Hello friends, I Sunita Kumari Sharma, Assistant Professor, Biyani Girls B.Ed College. Welcome to all on behalf of GuruKPO.com. Today I am going to deliver my lecture on characteristics of oral expression अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति वह अभिव्यक्ति है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा को प्रयुक्त करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। इसके द्वारा व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क स्थापित करता है, साथ ही एक दूसरे से वो अपनी बात कह पाता है और अपने ज्ञान की अभिवृद्धि भी कर पाता है। वास्तव में मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होती है। मौखिक अभिव्यक्ति एक कला भी है। मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट, स्पष्टता। जब भी हम वार्तालाप करें तो हमारी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। द्विअर्थी भाषा का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि द्विअर्थी भाषा का हम प्रयोग करते हैं तो सुनने वाले को हमारी बात समझ में नहीं आ पाती है और वो उसका ध्यानपूर्वक ना तो वो सुनता है ना ही उसको वो समझ पाता है। इसलिए हमें बिल्कुल सरल और सुस्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि सुनने वाला और वक्ता दोनों ही अपने आप को सही साबित कर सके। सेकंड हमारा आता है स्वाभाविकता। हमारे जो वार्तालाप की जो भाषा है उसमें स्वाभाविकता होनी चाहिए, बनावटीपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि व्यक्ति बनावटी भाषा का प्रयोग अपनी भाषा में करता है तो उससे जो सुनता है वो उसकी हंसी उड़ाता है और वो एक हास्यास्पद स्थिति पैदा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमें अपनी भाषा का प्रयोग बहुत ही स्वाभाविकतापूर्ण तरीके से करना चाहिए, नहीं तो हमारी भाषा सही नहीं हो पाएगी। थर्ड हमारा पॉइंट आता है शुद्धता। हमें व्याकरणिक दृष्टि से हमें शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। वार्तालाप में यदि अशुद्ध भाषा का प्रयोग हम करते हैं तो हमारी जो गति है वार्तालाप की वो नीरस हो जाएगी और सामने वाला भी उसमें रुचि नहीं ले पाएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मधुरता। कबीरदास जी ने ठीक ही कहा है, कागा काको धन हरे कोयल काको दे, दो शब्द मीठे बोल के जग अपनों कर लेत। कि कव्वे ने क्या छीन लिया और कोयल ने हमें क्या दे दिया, लेकिन सिर्फ अंतर आता है तो कड़वाहट और मिठाहट की आती है, क्योंकि कौवा कड़वा बोलता है और कोयल मीठी बोलती है और मीठे बोलने से वह सबको अपने अंदर अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ठीक उसी प्रकार से हमारी वार्तालाप की भाषा होती है। यदि हम मीठी वाणी का प्रयोग करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति हमारी ओर खिंचा चला आएगा और एक पल यदि हम दृष्टिपात करेंगे तो देखेंगे कि विरोधी भी हमारी ओर खिंचा चला आ जाता है, चाहे वो हमारा कितना ही दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो हमारे को सुनने को आतुर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है शिष्टता। हमें वार्तालाप करते समय शिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बड़ों के साथ किस तरह से हमें भाषा का प्रयोग करना है, छोटों के साथ हमें कैसे भाषा का प्रयोग करना है, इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अशिष्ट भाषा का यदि हम प्रयोग करते हैं तो वो हमारे जो संबंध है उसमें भी कटुता पैदा करवा सकता है। इसलिए कहते हैं कि बोली एक अमोल है, जो कोई बोली जान ही तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। यानी बोली हमेशा अमूल्य होती है और उसे हमारे मुंह से निकालने से पहले तोल करके ही बाहर निकालना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है प्रभाविकता। यदि हम अपना वार्तालाप करते हैं तो वार्तालाप में प्रभाविकता होनी चाहिए, ना कि एक कोई भी यदि अपनी बात कहता है तो उसके अंदर प्रभाव रूप से अपनी बात को समझाने का एक तरीका आना चाहिए उसको। जो व्यक्ति जिसके अंदर प्रभाविकता होगी, प्रभाव होगा, वो अपनी बात को सामने वाले को सुनाने के लिए बार बार नहीं कहेगा, बल्कि सामने वाला स्वतः ही उसकी बात को सुनने के लिए तैयार होगा। अगला पॉइंट हमारा आता है अवसरानुकूल। हमें अवसर के अनुरूप भी अपने वार्तालाप का प्रयोग करना चाहिए। कई बार देखा जाता है कि दुखद स्थिति होती है और हम हास्यास्पद बातें करते हैं तो व्यक्ति को दुख और ज़्यादा तेज हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें अवसर की अनुकूलता का ध्यान रखना है कि यदि दुख की स्थिति होती है तो हमें अच्छे हास्यास्पद स्थिति की बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके दुख की सहभागिता को निभाते हुए बात करनी चाहिए। गतिशीलता के अंतर्गत ये ध्यान रखना है कि कहाँ हमें विराम
कहाँ हमें क्वेश्चन मार्क, कहाँ हमें विस्मयाबोधक चिन्ह, इन चिन्हों का प्रयोग किस तरह से करना है। एक गति में, एक लय में एक साथ हमें अपने विचारों को व्यक्त नहीं करना चाहिए, बल्कि जहाँ हमें रुकना है वहाँ हमें रुकना ही चाहिए, तभी हमारी मौखिक अभिव्यक्ति इफेक्टिव और सही मायने में अच्छी हो सकती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर लिसनिंग, वॉचिंग माई वीडियो लेक्चर। प्लीज further detail, please log on www.gurukpo.com.